नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज का इस वीडियो का टॉपिक तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे यूट्यूब सर्च पे मैं देखती हूँ, सभी किसी का क्वेश्चन यही रहता है, क्या पूजा पाठ करने से हम लोग का जो जीवन में जो दुख है, जो समस्याएं हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती है? कि वो सारी चीज़ क्या हम लोग की ज़िंदगी से दूर हो जाती है? जैसे पूजा पाठ हम लोग भक्ति करेंगे, चाहे व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो इससे क्या हम लोग की ज़िंदगी में जो सारी परेशानियां हैं, जो सारी समस्याएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, वो सब हम लोग से दूर रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो सोचिए, भगवान अगर हम लोग का सारा दुख दूर कर पाते तो फिर खुद आप श्री कृष्णा जब जन्म लिए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा श्री कृष्णा कितना प्यार करते थे राधा जी से, लेकिन उनका शादी हो पाया राधा जी से, और वो भी मृत्यु मरण किए थे, वो भी अपना शरीर त्याग किए थे, और वो भी बहुत कष्ट से उनका शरीर त्याग हुआ था कृष्ण जी का। बाकी रहा भोलेनाथ शंकर जी का, शिव शक्ति का मिलन हो पाया था? नहीं हो पाया था। शिव शक्ति का मिलन नहीं हो पाया था, जबकि शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे शक्ति का, जब शक्ति ने क्या किया था, अपने आप को जब उन्होंने अग्नि को आत्माहुति कर दिया था सती जी ने, तो फिर शिव शक्ति का मिलन नहीं हो पाया था। सारी कहानी आप अगर सर्च करिएगा, चाहे कृष्णा जी का, भोलेनाथ जी का, राम जी का, राम जी भी 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए थे, राज सुख उनको नहीं मिल पाया था 14 साल तक, यहाँ तक कि उन्होंने अपना पत्नी का त्याग भी किया था। तो इससे यह पता चलता है कि हम लोग पूजा पाठ करें तो हम लोग के जीवन से जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, वो होके ही रहता है, चाहे सुख हो दुख होके ही रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये होता है जब हम लोग विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी आराध्य को कोई विश्वास करे। जैसे मैं शिव भक्त हूँ, तो मैं हर परेशानी में हर रोज़ सुबह शाम मैं शिव जी का दर्शन जरूर करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा जिंदगी का पर्सनल जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जीवन से समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन जितना भी बड़ी समस्या आ जाए आप उसका सामना जरूर कर सकते हैं। अगर आप भगवान के शरण में रहेंगे, अगर आप सुबह शाम भगवान को याद करेंगे, खास करके जब हम लोग भगवान को अपने आप को, जैसे मैं शिव जी को अपने पापा की तरह ही मानती हूँ, इसीलिए हर चीज़ मेरे सुख और दुख में मैं हमेशा समझती हूँ कि वो मेरे साथ है, मैं उनको महसूस करती हूँ। भगवान को हम किस भाव से अपनाएं? भगवान को तो हम लोगों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग भगवान से कैसे जुड़े? सबसे जो दिखावा करके ज़्यादा फूल चढ़ा दे, ज़्यादा फल चढ़ा दे, कि कुछ और चढ़ा दे दिखावा के लिए कि है ऐसे हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, जबकि हम लोग तो भगवान को कुछ नहीं दे सकते। जो भी सारा हम लोग के पास है वो सब भगवान की देन है। कोई कोई मूर्खता से ये समझता है कि हम चाहे मिठाई चढ़ा दे, महंगा वाला फल चढ़ा दे, रोज़ रोज़ फूल चढ़ा दे, मतलब ऐसा कुछ महंगा सामान चढ़ा के दिखावा करके हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हम लोग पूरा हृदय से, दिल से भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं जब हम लोग खुद, जैसे हम लोग का परिवार का हिस्सा माने उनको। जब तक हम उनको परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं हर टाइम कोई भी मुसीबत मेरे घर में आता है तो मैं महसूस करती हूँ कि नहीं, भगवान मेरे साथ है। उसमें क्या होता है, एक सामर्थ्य खुद में आ जाता है कि हाँ नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी नहीं है, हम इनसे उबर सकते हैं। जैसे एक हिम्मत आती है। देखिएगा आजकल बहुत क्या हो रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो बहुत लोग सुइसाइड कर रहा है। आजकल सुइसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुइसाइड चाहे डिप्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं।
लेकिन आप जब भगवान के अंदर नाम जप करेंगे, सबसे तो भगवान का पाने का सबसे बड़ा उपाय है नाम जप। चाहे आप जिस भी भगवान का, राम का अगर भक्त हैं तो राम राम करके जपिए, अगर कृष्णा जी का भक्त हैं तो कृष्णाय गोविंदाय वाला जो श्लोक है उसको आप जपिए, चाहे राधा का है तो राधा का नाम जप करिए, चाहे आप भोलेनाथ जी का हैं तो ओम नमः शिवाय जप करिए। आप नाम जप से ही भगवान के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपके ऊपर कोई दुख आए, कोई समस्या आए, तो आप उसमें डिप्रेशन में कभी नहीं जाइएगा अगर आप भगवान के शरण में हैं, क्योंकि वो आपके अंदर इतना हिम्मत खुद से आ जाता है ना कि आपको जब भगवान को अपना पिता मानते हैं, चाहे भाई माने, चाहे दोस्त माने, किसी भी रूप में आप एक भगवान को, चाहे लड्डू गोपाल मेरे घर में भी है, बहुत कोई लड्डू गोपाल को रखता है, लेकिन खाली उनका महंगा वस्त्र, महंगा हम उनको रोज रोज प्रसाद में 56 भोग, इससे भगवान जी खुश नहीं होते हैं। अगर हम लोग लड्डू गोपाल को घर में रखे हैं तो उनको पुत्र की तरह उनका सेवा करें, उनको अपने घर का हिस्सा माने। जब हम लोग के लिए नया कपड़ा आ रहा है तो उनके लिए भी एक कपड़ा लाएं। इस तरह से भाव से ही भगवान को हम अपने से जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा, कि कोई छल कपट। और सबसे तो बड़ी ये बात है कि जब तक हम लोग के मन में ये भावना नहीं, दया की भावना नहीं आती है, जैसे कोई दुख में है, कोई बड़ा कष्ट में है, अगर उसको देखकर हम लोग के मन में दया भावना नहीं आ रही है, हम लोग को मन में ये नहीं आ रहा कि कैसे हम, मुझसे क्या हो पाए जो वो खुश हो जाए, थोड़े उसके ज़िंदगी से थोड़े टाइम के लिए दुख हम लोग दूर कर सकें, जब तक आपके मन में ये नहीं आता है तब तक आप लोग जब भी पूजा पाठ करें, कि चाहे जितना भी बड़ा भंडारा रखवा ले, चाहे कुछ रखवा ले, उसके लिए भगवान कभी भी संतुष्टि नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पूजा पाठ करने के लिए टाइम नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करने के लिए ज़्यादा टाइम लोग के पास नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो बिना पूजा पाठ के भी भगवान आप पर जरूर संतुष्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-3 लीटर दूध भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं, लेकिन बगल में कोई प्यासा बैठा है और हम उसको 1 गिलास पानी भी नहीं पिला रहे, तो ऐसे में कोई भी भगवान का कृपा हम लोग पर नहीं बरस पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग खुद को पहले इंसान समझें, दया की भावना लाएं, सभी की मदद करने की भावना लाएं। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपका कमाई 1,000 रुपया है, मैं बस एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो कम से कम आप कोशिश करिए कि 100 रुपया हम किसी गरीब की मदद में डालें। ऐसे करने से आप एक बार इसको करके देखिए, मन में संतुष्टि मिलेगी और आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगा। हमेशा अपने के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है और आपको हमेशा एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैंने किसी की मदद की। देखिएगा, एक अंदर से एक खुशी होगी, इतना अच्छा खुशी होगी कि आपको लगेगा कि चलिए मुझसे भी कुछ हो पा रहा है। तो यही बात है कि भगवान को संतुष्टि करने के लिए ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा चढ़ावा, और कोई ये ना समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मेरे पास कुछ सामान नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो भगवान मुझसे खुश नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाव से ही भगवान से हम लोग जुड़ सकते हैं और हमेशा भगवान के और एक कदम पास हो सकते हैं। जितना हो सके नाम जप और भाव, दया करुणा की भावना से हम लोग की ज़िंदगी से दुख दूर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद को खुश रखिए। सबसे बड़ी बात है, आजकल ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं कि कोई समझता है किसी के पास 1,000 है तो वो सोच रहा है अरे उसके पास तो 10,000 है, जिसके पास 10,000 है वो सोच रहा है अरे उसके पास तो 1 लाख है, मेरे पास नहीं है। तो खुद को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जितना है उसी में ही खुश रहना चाहिए। कोशिश करिए, जैसे खुद से मेहनत करिए कि मैं कैसे किसी से कंपेयर करके नहीं, कि मैं उससे एक कदम आगे कैसे पहुंचूं, ये आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आजकल मैं जहाँ भी देखती हूँ यही समस्या है, सब कोई भी खुश नहीं है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास वो है, जिसके पास वो चीज़ है वो और किसी चीज़ के लिए दुखी। ऐसा बिल्कुल भी
करना गलत है। पहले अपने आप को खुश रखें, संतुष्ट रखें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का सेवा करें, वो भी अपनों की भावना से, दिखावे के लिए नहीं, किसी भी छल कपट के लिए नहीं। और किसी से छल कपट, किसी से झूठ ना कहें, तभी हम लोग भगवान के पास एक कदम आगे जा सकते हैं। इतना तो हम लोग पुण्य नहीं किए हैं जो भगवान के पास पहुंच जाएं, लेकिन एक कदम आगे हम लोग जरूर बढ़ सकते हैं। और एक बात रहा कि भगवान की पूजा कर, और बहुत किसी के कंप्लेन रहता है कि हम लोग भगवान का इतना पूजा करते हैं फिर भी भगवान हम लोग को दुख देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाहे किसी भी भगवान का पूजा कर ले, जिंदगी है मतलब दुख आएगी। स्वयं भगवान भी जब आए थे मनुष्य जन्म लेकर, तब भी उनको दुख आया था। तो सबको दुख आना ये तय है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख नहीं आया हो। दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन हम लोग को भगवान सामर्थ्य जरूर देते हैं उस दुख से उबरने का। हम लोग में कोई डिप्रेशन नहीं आ सकता, हम लोग डिमोटिवेट नहीं हो सकते जब हम लोग भगवान की शरण में आ जाए। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें, कोई भी डिमोटिवेट ना हो, भगवान की शरण में भगवान के नाम जप से भाव से हम लोग भगवान की सेवा करते रहें, तो एक ना एक दिन हम लोग अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी भरी लगी हो और आप इससे थोड़ी सी भी मोटिवेट हुए हो, तो फिर ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।